अगर मैं बात करूँ तो ट्विटर की बात करते तो पाकिस्तान हुकूमत का जो ट्विटर है वो बैन कर दिया गया इंडिया में। देखिए बैन तो होना ही था, जैसे स्टेटमेंट्स देते रहते हैं वो लोग, जैसी बातें वो करते रहते हैं ट्विटर के ऊपर, तो जाहिर सी बात है इंडिया को वो नागवार गुजरती हैं। जब देखें कश्मीर की बात हम लोग कर रहे होते हैं, जब देखें अपने पर्सनल एजेंडे झाड़ रहे होते हैं ट्विटर पे जाके, कौन अपनी पर्सनल चीज़ें बताता है, कौन हर वक्त कश्मीर की बात करता रहता है। आप कोई पॉजिटिव मैसेज कन्वे करना चाहते हैं ट्विटर पर जाके आप करें, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपको ट्विटर के ऊपर, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है तो जाहिर सी बात है फिर इंडियन गवर्नमेंट उससे नाराज़ होगी कि भाई पाकिस्तान हर टाइम क्या करते थे, हमारे अगेंस्ट ही बोलता रहता है, तो दैट्स व्हाई उन्होंने बैन कर दिया होगा इंडिया के अंदर। पेज ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी बैन कर देने चाहिए। पाकिस्तान की सियासत इस हद तक गंदी हो चुकी है। सो मेरा ख्याल है कि इंडिया ने अच्छा किया, क्योंकि कोई चीज़ है नहीं ना स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए पाकिस्तानी सियासत में रोले रप्पे और इतनी कॉम्प्लेक्स। मैं तो यह सोच के हैरान हूँ कि कल को जो हमारे बच्चे पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ेंगे, आज हमसे वो पुरानी भुट्टो की चीज़ें नहीं पढ़ी जाती हिस्ट्री, जो कल को ये 2022-23 जो 21-22-23 में जो हुआ है, 18-19 में जो हुआ है, वो जब बच्चे पढ़ेंगे तो वो तो बेचारे हमें बद्दुआएं देंगे कि अभी आप पाकिस्तान में क्यों पढ़ा रहे हो। हमें इतनी बुरी हो चुकी है हमारी पाकिस्तान की जो तारीख है वो जो अभी प्रेजेंट चल रहा है, तो बैन होना बंद। ये देखें जी, जब आप अपने लोगों की इज़्ज़त नहीं देंगे, ठीक है, जैसा कि आप पिछले तकरीबन 1 साल देख लें जैसे, और आपने रूल ऑफ लॉ की धज्जियाँ उड़ाई हैं लोगों का, एक फाशिस्ट गवर्नमेंट पिछले 1-1.5 साल से, तो जब आप अपने लोगों की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो आपकी दुनिया में कोई भी इज़्ज़त नहीं करेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये भी वजह हो सकती है। तो इंडिया ने इसके ऊपर जो रिएक्शन लिया अपने मुल्क में बंद करने का, तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे ऊपर? ये देखिए, इससे मेरा नहीं ख्याल कि कोई ख़ास इम्पैक्ट पड़ेगा। इनके साथ हमारे पहले भी कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है खारजी, और कोई ट्रेड भी मेरा ख्याल है पिछले इमरान खान की गवर्नमेंट से बंद है। इन्होंने इंडायरेक्टली होती है बट डायरेक्टली नहीं। हाँ, तो इसका मेरा नहीं ख्याल कोई खातर का फ़र्क पड़े। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या हाल है? ठीक ठाक। आपका नाम? सिद्रा। सिद्रा, अगर मैं बात करूँ तो ट्विटर की बात करते तो पाकिस्तान हुकूमत का जो ट्विटर है वो बैन कर दिया गया इंडिया में। देखिए बैन तो होना ही था, जैसे स्टेटमेंट्स देते रहते हैं वो लोग, जैसी बातें वो करते रहते हैं ट्विटर के ऊपर, तो जाहिर सी बात है इंडिया को वो नागवार गुजरती हैं। जब देखें कश्मीर की बात हम लोग कर रहे होते हैं, जब देखें अपने पर्सनल एजेंडे झाड़ रहे होते हैं ट्विटर पे जाके, कौन अपनी पर्सनल चीज़ें बताता है, कौन हर वक्त कश्मीर की बात करता रहता है। आप कोई पॉजिटिव मैसेज कन्वे करना चाहते हैं ट्विटर पर जाके आप करें, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपको ट्विटर के ऊपर, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है तो जाहिर सी बात है फिर इंडियन गवर्नमेंट उससे नाराज़ होगी कि भाई पाकिस्तान हर टाइम क्या करते थे, हमारे अगेंस्ट ही बोलता रहता है, तो दैट्स व्हाई उन्होंने बैन कर दिया होगा। हालांकि अगर हम अपनी बात करते तो हमारे जो सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं वो भी इंडिया से ही बिलोंग करते हैं। जाहिर सी बात है हमारी मोस्टली 99% व्यूवरशिप जो होती है वो हमें इंडियन ऑडियंस से ही मिलती है। और अगर ऐसे ही बाकी प्लेटफॉर्म्स की भी बात कर लें, मगर यूट्यूब की बात कर लें, इंस्टा की बात कर लें, फेसबुक की, अगर ऐसे ही वो भी बैन होते रहे इंडिया में, तो फिर आई थिंक सो कि हमारी जो व्यूवरशिप है वो ड्रॉप डाउन हो जाए, क्योंकि बेसिकली हम लोग है तो सेम ही, सब कॉन्टिनेंट से हमारा ताल्लुक है, एंड अंडरस्टैंडिंग भी हमारी काफ़ी अच्छी जाती है दोनों पब्लिक्स की। और अगर मैं बात करता हूँ हमारे हुक्मरानों की बात करें तो मुझे एक बात ये नहीं समझ लगती है, अगर कोई हमारे किसी मुल्क में अकाउंट बैन हो रहा था या हमारा पेज बैन हो रहा है, तो हम उनसे नसीहत हासिल करके कोई अपना अकाउंट नहीं, अपनी वेबसाइट नहीं बना लेनी चाहिए। देखिए अभी आपको कोई याद हो कि हमारे हुक्मरानों ने या हमारे पाकिस्तान ने कोई ऐसी वेबसाइट बनाई हो? नहीं, बिल्कुल कोई ऐप नहीं ऐसी बनाई, कोई साइट्स ऐसी नहीं बनाई होती कि जिनका आप कह लें कि सब्सिट्यूट तौर पर इस्तेमाल कर लें। हालांकि इंडिया ने कहा था कि ट्विटर हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम लोग कू ऐप इस्तेमाल करेंगे। तो इंडिया दे आर ऑलवेज इनिशिएटिव, वो नए स्टेप्स लेना जानते हैं, वो नई नई बातें करना जानते हैं, उनको पता है कि हमने जो काम करना है उसको एंड तक कैसे पहुंचाना है। और हम नहीं है, हम लेजी अवाम है, जो चीज़ बैन हो गई है बैन ही रहने दें, उसके बरक्स हम कोई काम नहीं करना चाहेंगे, एंड इन रिटर्न भी हम कुछ भी नहीं करेंगे। पेज ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी बैन कर देने चाहिए। पाकिस्तान की सियासत इस हद तक गंदी हो चुकी है। सो मेरा ख्याल है कि इंडिया ने अच्छा किया, क्योंकि कोई चीज़ है नहीं ना स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए पाकिस्तानी सियासत में रोले रप्पे और इतनी कॉम्प्लेक्स। मैं तो यह सोच के हैरान हूँ कि कल को जो हमारे बच्चे पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ेंगे, आज हमसे वो पुरानी भुट्टो की चीज़ें नहीं पढ़ी जाती हिस्ट्री, जो कल को ये 2022-23 जो 21-22-23 में जो हुआ है, 18-19 में जो हुआ है, वो जब बच्चे पढ़ेंगे तो वो तो बेचारे हमें बद्दुआएं देंगे कि अभी आप पाकिस्तान में क्यों पढ़ा रहे हो। हमें इतनी बुरी हो चुकी है हमारी पाकिस्तान की जो तारीख है वो जो अभी प्रेजेंट चल रहा है, तो बैन होना बनता था। जनाब, हालांकि हमारी जो सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक है हालांकि इंडिया से ही है। ऑब्वियसली इंडिया से बहुत ट्रैफिक है, बिकॉज हमारा जो एक हमें प्लस पॉइंट ये है कि हमारी लैंग्वेज हिंदी से बोलने के लिहाज से बहुत मिलती है। दैट्स वाई हमारा जो ट्रैफिक है वो इंडिया से काफ़ी बन जाता है। इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है तो हमें प्लस पॉइंट है, लेकिन फिर भी जनाब हमारा ट्विटर तो बैन कर दिया, अगर इंस्टाग्राम भी बैन हो गया, विकीपीडिया भी बैन है, तो अगर सारा कुछ बैन हो गया तो हम क्या करेंगे? हालांकि जो हमारा हम ये करेंगे कि हम अपने आप को बेहतर करेंगे, अपने आप को बेहतर करेंगे तो ऑब्वियसली जो चीज़ें पहले बैन हुई हैं वो अनबैन हो जाएंगी, क्योंकि हर चीज़ का हल सिर्फ यही है कि उसके ऊपर मेहनत की जाए। तो इंडिया के हवाले से आप क्या थिंकिंग रखते हैं? सर इंडिया के हवाले से अच्छी थिंकिंग है, इंडिया के हवाले से मेरी थिंकिंग अच्छी है, और ये कि इंडिया मेहनत कर रहा है सर, और इंडिया
के जो लोग हैं वो पैशनेट हैं अपने काम को लेके, इंडिया के लोग हैं वो सपोर्टिव अपने काम को लेके, सो दैट्स वाई वो लोग आगे जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर अभी मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा किसी को सपोर्ट करता है, सपोर्ट करते वक्त हमें मौत पड़ जाती है। और जो हमारी यूथ है वो भी पैशनेट नहीं है, वो लोग भी सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि जो बुरा वक्त गुजरा उसको टाइम पास करने की जरूरत, बल्कि उसको अच्छा करने के लिए नहीं मेहनत करें, उसको पास करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो इंडिया वाले जो हैं वो अपने मुल्क के लिए मेहनत कर रहे हैं, अपने आप के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो दैट्स वाई वो बहुत आगे हैं। तो ये थिंकिंग है मेरी इंडिया के बारे में। जनाब अगर मैं ट्विटर की बात करता हूँ तो एलोन मस्क का भी आपको पता, मुझे भी पता। अगर मैं ओबामा की बात करता हूँ तो जनाब दोनों के जो ट्विटर पे फॉलोवर्स हैं दोनों बिल्कुल सेम जा रहे हैं। 133 मिलियन एलोन मस्क के भी है, 133 मिलियन एलोन ओबामा के भी है। तो क्या आप थिंकिंग रखते हैं कि एक तरफ एलोन मस्क ट्विटर का मालिक हो गया, दूसरी तरफ ओबामा हो गया और दोनों का कंपैरिजन चल रहा है? सर कंपैरिजन तो नहीं बनता, ऑब्वियसली एलोन मस्क अमीर होने के साथ साथ एक वेल नोन पर्सनैलिटी है और दुनिया का हर इंसान जो है उनको जानता है एलोन मस्क के बारे में, दैट्स वाई उनकी तो फॉलोइंग बनती है। दूसरी तरफ ओबामा जो है वो एक सुपर पावर, अमेरिका उसके प्रेसिडेंट रह चुके हैं और उनकी भी फ़ैन फॉलोइंग है, लोग उन्हें पसंद करते हैं, उनके फैसलों से जो लोग इत्तफाक करते थे वो उनको फॉलो करते हैं। तो मेरा ख्याल कंपैरिजन नहीं बनता, दोनों वेल नोन पर्सनैलिटीज़ हैं। ये देखें जी, जब आप अपने लोगों की इज़्ज़त नहीं देंगे, ठीक है, जैसा कि आप पिछले तकरीबन 1 साल देख लें जैसे, और आपने रूल ऑफ लॉ की धज्जियाँ उड़ाई हैं लोगों का, मैं एक फाशिस्ट गवर्नमेंट पिछले 1-1.5 साल से है। तो जब आप अपने लोगों की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो आपकी दुनिया में कोई भी इज़्ज़त नहीं करेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये भी वजह हो सकती है। तो इंडिया ने इसके ऊपर जो रिएक्शन लिया अपने मुल्क में बंद करने का, तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे ऊपर? ये देखिए, इससे मेरा नहीं ख्याल कि कोई ख़ास इम्पैक्ट पड़ेगा। इनके साथ हमारे पहले भी कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है खारजी, और कोई ट्रेड भी मेरा ख्याल है पिछले इमरान खान की गवर्नमेंट से बंद है। इन्होंने इंडायरेक्टली होती है बट डायरेक्टली नहीं। हाँ, तो इसका मेरा नहीं ख्याल कोई खातर का फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हम भी उस तरह, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान भी उनको उस तरह ट्रीट कर रहा है। हालांकि हमारी जो आधे से ज़्यादा जो ट्रैफिक है यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर बात कर लेते हैं, ट्विटर के ऊपर बात कर लेते हैं, फेसबुक के ऊपर बात कर लेते हैं, वो ज़्यादातर तो इंडियन की तरफ से। अगर सारे पेजेस बंद हो गए तो हमारी अर्निंग कहाँ से करेंगे? वो ये आपने बड़ा अपना वैलिड पॉइंट है आपका, ठीक है, क्योंकि हमारी ज़ुबानें भी मिलती जुलती, वहाँ पे हिंदी और यहाँ पे उर्दू है। बिल्कुल। तो ये एक इस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उनके साथ कोई ऐसा लाइजोन बनाना चाहिए जिससे आपके ये मामला बेहतर हों। जैसे कि आपकी अपना इंडस्ट्री है, बॉलीवुड है, वो भी यहाँ पे बैन है, तो इसको ख़त्म करना चाहिए। स्टार्स देखें, जितने भी हमारे अपना फ़िल्म स्टार्स हैं, ये अपना समय एक एम्बेसडर्स हैं। ये जो कदूरतें, ये जो दूरियां, ये ख़त्म कर सकते हैं अगर आप इनको, गवर्नमेंट को चाहिए इस पर कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए, इस पे ये चीज़ें मेरा ख्याल है कि बेहतर हो सकती है। अगर मैं वही बात करता हूँ पाकिस्तान के अंदर मोनेटाइजेशन की बात मैं कर लेता हूँ, फेसबुक की मोनेटाइजेशन की बात कर लेता हूँ, तो पाकिस्तान में फेसबुक की मोनेटाइजेशन नहीं है, वो इंडिया के अंदर है जनाब। अगर मैं यूट्यूब की बात करता हूँ तो सिर्फ हमारे मुल्क के अंदर यूट्यूब की मोनेटाइजेशन है, उसके अलावा जितनी भी मोनेटाइजेशन है इंडिया के अंदर हो रही है। अगर स्टार्स की बात करते हैं, गिव अस स्टार्स की बात करते हैं, वो भी इंडिया के अंदर है। जब हर चीज़ इंडिया के अंदर प्रोवाइड की जा रही है तो ज़ाहिर बात है हमारे ऊपर तो लोगों का ट्रस्ट उठेगी। वो बेसिक इसमें ज़्यादातर आप देखें हमारे जितने भी बिजनेसेस हैं या जो भी है, वहाँ पे हमारी जो लोकल अपना इन्वेस्टर्स हैं या लोकल जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वॉल्व नहीं है। आप कोई भी ब्रांड उठा के देख लें, नेस्ले और भी ऐसी बेतहाशा कंपनीज हैं जो कि बाहर से आके यहाँ पे काम करी, वहाँ से हमारे डॉलर बाहर ले जाते हैं। तो हमारे जब तक लोकल पाकिस्तानियों के यहाँ पे इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा तो तब तक यहाँ पे कोई भी दुनिया में का कोई भी बंदा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार नहीं होगा। वो आप मोनेटाइजेशन या कोई भी और चीज़ यहाँ पे आप तो तसव्वुर नहीं कर सकते। एट द एंड आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे शॉपिंग के लिए जो ऑडियंस आपको देख रही है? यही है कि प्लीज़ ट्विटर पे जाकर अपनी पर्सनल एजेंडेस ना झाड़ा करें, पर्सनल बातें ना किया करें, स्पेशली अपनी आवाम की या कौम की कह लें, अपने मुल्क की कह लें, वहाँ पर जा कोई ना कोई चीज़ ऐसी बताया करें, जैसे कोई चीज़ लॉन्च की आपने वो बताएं, कोई चीज़ आप बना रहे हैं वो बताएं, एक पॉजिटिव मैसेज कन्वे करता कि लोगों को पता चले कि पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री है और यहाँ पर हर एक चीज़ जो है वो अच्छे तरीके से इनिशिएटिव लिया जाता है उस चीज़ का, एंड हर चीज़ को अच्छे तरीके से हैंडल किया जाता है। ऑडियंस यही है, आजकल जैसे हालात है थोड़ा पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है, और नौजवानों से ख़ास करके है कि वो अपना जैसे हालात हैं दिल बर्दाश्त ना हो, मेहनत करें और बेस्ट ऑफ लक।